दीपावली का अवसर सुख शांति और हमारे जीवन में खुशहाली रहे, इसका एक त्योहार है। सब भाईचारे से इसको मनाते हैं। अयोध्या में भी कल बहुत शानदार ढंग से दीपमाला के माध्यम से प्रकाश पर्व मनाया गया। वहां के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी जी भी उसमें सम्मिलित हुए। पूरे देश ने देखा कि किस तरह से श्री राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में जो दीपावली मनाई जाती है उसका रूप ही अलग नजर आया। मेरी ओर से भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। हमारे कोई बहुत बड़े कवि हुए, मुझे अभी नाम तो उनका ध्यान नहीं है, लेकिन उन्होंने दीपावली की शुभकामनाएं अपने अंदाज में दी। उन्होंने कहा यह प्रकाश पर्व है, इसलिए उन्होंने कहा बना रहे प्रकाश जीवन में आपके, ज्यों बिखेरती है प्रकाश पंक्ति दीपों की। स्वीकार करो शुभ संदेश दीप पर्व का, सुख शांति और सफलता का। देखिए, उनको जानकारी होनी चाहिए, वो इतने सीनियर आदमी हैं, यूपीए फर्स्ट और सेकंड में वो मंत्री भी रहे। जब यूपीए था तब इस देश की इकोनॉमी 11वें नंबर पे थी। उस 11वें नंबर की इकोनॉमी को नरेंद्र मोदी जी ने शानदार नीतियां बना करके इंप्लीमेंट करके चौथे नंबर पे ले आए। संसार में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया की, तीसरे नंबर पे दस्तखत देने वाली है। इसका मतलब पैरामीटर इकोनॉमी के बहुत मजबूत हैं भारत के, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का सेक्टर हो। हर सेक्टर में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारत जल्दी ही 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनेगा। उनको आलोचना करनी है, लेकिन तथ्यों के बाहर जाके आलोचना करते हैं कभी कभी। राहुल गांधी का वो तो कई दिनों से लोकसभा में भी बोलते हुए कह रहे थे, अब तो उनके साफ साफ समझ में आ गए ना पी चिदम्बरम साहब ने क्या कहा कि 26/11 जब हुआ तब भारत पाकिस्तान पे कार्रवाई करना चाहता था, विशेष रूप से सैन्य कार्रवाई। राहुल गांधी जी को यह बताना चाहिए किसने रोकी, किसके दबाव में रोकी, दबाव कौन महसूस करता है। भारत जो तेजी से आगे बढ़ रहा है, भारत का मान और सम्मान जब संसार में हो रहा है, वो शानदार नीतियों के कारण हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी की शानदार नीतियां रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।